बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान की आज ऑडियो बरोज़ जुमा ऑडियो रिलीज़ हुई है। हैकर ने नई ऑडियो सोशल मीडिया पर डाली है। उस ऑडियो में क्या है वो आपको बताता हूं कि इमरान खान मुबैना तौर पर अपनी काबीना से कह रहे हैं कि आपको ये गलत फहमी हो गई है कि अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया। ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ, हम उन्हें पब्लिक नहीं कर सकते। ये इमरान खान के ऑडियो में अल्फाज हैं। इमरान खान ऑडियो में कहते हैं कि 5 MNA तो मैं ख़रीद चुका हूँ, मेरे पास जो 5 हैं वो बड़े अहम हैं। ऑडियो में इमरान खान किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसको कहो कि 5 अरकान इनके 5 MNA मज़ीद लेकर दे तो 10 हो जाएंगे और ये गेम हमारे हाथ में हो जाएगी। इमरान खान ने ऑडियो में कहा कि इस वक्त अवाम अलार्म है और वो चाहते हैं कि हम किसी तरह भी जीत जाएं, इसलिए कोई फ़र्क ना करें कि ये ठीक है या गलत है। यानी कि अवाम ये चाहती है कि हमें जीतना है, चाहे गलत करें या सही करें, इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान की ऑडियो के मुताबिक है जो नए हैकर ने नई ऑडियो रिलीज़ की है। कोई भी हरबा हो, अगर कोई एक MNA तोड़ देता है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये इमरान खान की आज की ऑडियो का हिस्सा है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो पहला हैकर था जिसने नवाज़ शरीफ की वज़ीर आज़म की ऑडियो रिलीज़ की थी, उस हैकर ने अपना अकाउंट बंद कर दिया। अब ये नया हैकर पैदा हुआ है। अब ये कह सकते हैं कि अब ये नया हैकर पैदा किया गया है, जिसको ये टास्क दिया गया है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान PTI के ख़िलाफ़ ही ऑडियो जो है वो रिलीज़ करनी है, चाहे वो जहाँ से भी उनको उठाए और जहाँ मर्जी उनको जोड़े, उसने ऑडियो जो है वो रिलीज़ करनी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ ही करनी है। और इसके बाद फवाद चौधरी का एक ट्वीट आया है कि क्या इस तरह आवाज़ें जोड़ कर, नाज़रीन ये जो आज की ऑडियो आई है इसमें 5 कट हैं। 5 कट होने का मतलब ये है कि ये ऑडियो जो है वो 5 मुख्तलिफ जगहों से ली गई है। उसके बाद उसको जोड़कर इस ऑडियो को एक अनवान दिया गया है और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया है। कहा गया है कि क्या इस तरह आवाज़ें जोड़कर आप NRO 2 को जायज़ साबित कर सकते हैं? ये नहीं होता। ये ऑडियोज़ जहाँ बन रही हैं, कौन बनवा रहा है, लोग सब जानते हैं, लोगों को सब पता है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट आया है। एक और ख़बर है कि सैफुल्लाह न्याज़ी गिरफ़्तार हो गए हैं। ये गिरफ़्तार क्यों हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। फवाद चौधरी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि कल से शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद तारक शफ़ी, हामिद ज़मान और सैफुल्लाह न्याज़ी की गिरफ़्तारियों से अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत के सांस उखड़ गए हैं लॉन्ग मार्च की वजह से, वो कह रही हैं। अच्छा, ये हकीकी आज़ादी मार्च यानी कि लॉन्ग मार्च के ऐलान से खौफज़दा हो चुकी है हुकूमत। गिरती हुई दीवार अब आखिरी धक्के की मुंतज़र है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट आया है। सैफुल्लाह न्याज़ी की अगर बात करें तो सैफुल्लाह न्याज़ी के हवाले से एक सहाफ़ी हैं गज़नफ़र अब्बास, उन्होंने ट्वीट किया है कि सैफुल्लाह न्याज़ी और हामिद ज़मान फॉरेन फंडिंग केस में पेश नहीं हो रहे थे। कुछ पूछगिछ के लिए उनको हिफाजती तहवील में लिया गया है। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इरादों का पता है, लॉन्ग मार्च को हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर PTI पुरअमन एहतजाज करना चाहती है या धरना देना चाहती है तो हम उन्हें सहूलत देंगे और इजाज़त भी देंगे कि धरना कर लें आप। अच्छा, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे और इस अंदाज़ में रोकेंगे कि इनके वहमो गमान में भी नहीं होगा। ये इमरान खान को आज की धमकी है राना सनाउल्लाह की तरफ से। इमरान खान ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं ये जान चुका हूँ कि ये हमारे साथ क्या करेंगे, लिहाजा अब की बार हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि मरीम नवाज़ 1 माह के लिए लंदन रवाना हो गई हैं। लंदन में पहुंच चुकी हैं अपने वालिद से, उनकी मुलाकात भी हुई है।
کافی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں، جذباتی مناظر بھی دکھائے گئے ہیں کہ وہ اب 3 سال بعد اپنے والد کو ملی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین خبر یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان کا اب جو ہے وہ لانگ مارچ ہے اسلام آباد میں۔ عمران خان کا ایک مطالبہ ہے، اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کو صرف اور صرف الیکشن کی طرف لے کر آنا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے علاوہ دوسری کوئی آپشن موجود نہیں ہے، یعنی کہ حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو صرف اور صرف الیکشن کی بات تک محدود رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اگر عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کے دوران حکومت سے اپنا مطالبہ، اپنا مذاکرات جو ہے اس کو پورا کروا لیتے ہیں، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف آ جاتی ہے، تو مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ لندن میں ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان میں الیکشن ہو گئے تو اقتدار عمران خان کا پکا ہے، پکا جو ہے وہ پکی بات ہے کہ عوام جس قدر عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح جلسوں میں نظر آ رہا ہے کہ جتنی عوام ان کے ساتھ ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آنے والے ہیں اور شریف خاندان جو ہے ہمیشہ کے لیے لندن میں جانے والا ہے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔